नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया था कि 1 अप्रैल के दिन आप सबका जितना भी भरम जाल है वो तोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज उम्मीद करूंगा कि ये मूर्ख दिवस इन लोगों का आखिरी मूर्ख दिवस होगा, किसी को मूर्ख बनाने का, और आप लोगों का भी यह आखिरी मूर्ख दिवस होगा धर्म के नाम पे, परमात्मा के नाम पे मूर्ख बनने का। अगर आज का सत्संग आपने पूरे विवेक से सुन लिया तो मेरे भाई, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको मूर्ख बना पाए। लेकिन अगर आपने इसको समझने के बाद भी नहीं समझा, केवल कुछ दुनियावी लाभ के चलते इस सत्संग से किनारा कर दिया, इसको नहीं समझा, तो मेरे भाई 84 लाख की जेल आपका इंतजार कर रही है और आपको वहां से बचाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मूल ज्ञान सुनने के बाद भी आपके भ्रम खत्म नहीं हुए तो इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो आपके इन भ्रम जाल का नाश कर सके। केवल और केवल ये मूल ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है मेरे भाई, नहीं तो सब के सब आपको केवल भरमाने के लिए ही बैठे हुए हैं। शिकारी जाल लगा के बैठा है, अब ये आपने देखना है कि शिकार होना है कि नहीं, किसी का शिकार बनना है कि नहीं, ये आपने देखना है। शिकारी बहुत चालाक है मेरे भाई, बहुत चालाक है। आपको शिकारी से भी 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा, तब आप उसके जाल से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचोगे मेरे भाई, नहीं बचोगे। तो दोस्तों, नीचे धरती है वो मृत्यु लोक है, और जो नीचे धरती के अंदर है वो पाताल लोक है। तो इसी तीनों लोकों में ये जीव भटकता रहता है जब तक उसको उसका असली द्वार ना मिल जाए। तो फिर कहते हैं, श्रवण द्वारा प्राण निकले, भूत खानी जाए, देह धरी वह विदेह दर से रूखे में लपटाए। यानी जो लोग कानों के द्वारा निकलते हैं उनकी बहुत दर्दनाक मौत होती है, चीखते चिल्लाते मरते हैं, और उनको ये स्थूल देह भी नसीब नहीं होती। वो सूक्ष्म शरीरों में भटकते फिरते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। जैसे आपको पुरानी कहानियों में भी बताया जाता था कि जो भूत प्रेत होते हैं वो पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे होते हैं, आम के किसी पुराने पेड़ पे होते हैं। इसी तरह ये लोग जो कान से निकलते हैं, ये पेड़ पेड़ पे भटकते फिरते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग इन अघोरी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, इन भूत प्रेत निकालने वाले लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और हजारों लाखों रुपए बर्बाद करके महादुख पाते हैं। लेकिन फिर भी वो इनसे निजात नहीं पा पाते हैं। इन प्रेतों के चक्कर में सारी उम्र भ्रम में ही पड़े रहते हैं और अपना अनमोल जीवन नाश कर लेते हैं। जहां भी कोई कहता है कि उस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, वहां वहां धक्के खाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज से आजाद नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये भरम भूत सकल जग खाया, ये भरम भूत है भाई, ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ता है। ये तब छोड़ता है जब आप सत्य शब्द में स्थिर हो जाते हो, जब आप सच्चे नाम का सिमरण शुरू कर देते हो, तब कोई भूत प्रेत आपके निकट नहीं आ सकता। लेकिन आपको पूरा विश्वास करके सिमरण करना पड़ेगा भाई, पूरा विश्वास करके। अगर 1% भी शंका होगी कि
ये सिमरन करके ये बाधा हटेगी कि नहीं हटेगी? तो मेरे भाई नहीं हटेगी, क्योंकि आपके मन में 1% भी भ्रम है तो ये भ्रमभूत आपको दबोच लेगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि 100% होके आओ भाई, जिसने भी आना है। अब कहते हैं 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। जो लोग 10वें द्वार से निकलते हैं, अब यहां पे दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं, कुछ पंथ ऐसे हैं जो 10वें द्वार को ही क्या बता देते हैं? त्रिकुटी। दोनों आंखों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला पिंगला सुषुम्ना, उसी को ही 10वां द्वार बता देते हैं। ये महामूर्खता है मेरे भाई। वो 10वां द्वार नहीं है, वो असली 10वां द्वार नहीं है, वो काल के द्वारा बनाया गया नकली द्वार है, जिसमें वो सबको भेजता है, सबको, किसी को नहीं बख्शता। उसी को गुप्त दरवाजा बताकर इंगला पिंगला सुषुम्ना में एक अनंत सफर के लिए इस जीव को भेज देता है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है कि जो जीव एक बार चला गया वो भाई निकल नहीं सकता, नहीं निकल सकता। तो जो भी जीव इसमें जाता है, अंत समय में वो क्या करता है? वो प्राणों को इकट्ठा करके त्रिकुटी में से जाता हुआ ऊपर असली जो 10वां द्वार है उसको तोड़ता हुआ ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है। मैं फोटो शेयर करूंगा, आप ध्यान से देख लेना कैसे जीव इस 10वें द्वार को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और दोबारा इसी 84 में वापस आ जाता है।